धरती है रोहतास की, जहां इतिहास की दीवारें आज भी शान से खड़ी हैं और आज यहां से लिखा जा रहा है एक नया विकास का ग्रंथ। वहीं आज मोदी दे रहे हैं विकास का दस्तावेज। विक्रमगंज की धरती पर आज एक और सियासी अध्याय लिखा जा रहा है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। और आज बात उस लम्हे की जो इतिहास बनने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज से बिहार को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। जी हाँ, विक्रमगंज की मिट्टी से देश में बिजली मिलेगी, सड़कें मिलेंगी, सिग्नलिंग सिस्टम मिलेगा और साथ में मिलेंगे देश को एक चुनावी संदेश। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर है। दौरे की शुरुआत पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और बिहटा सिविल एनक्लेव के उद्घाटन से शुरू हुई। इन दोनों की लागत है लगभग 2300 करोड़ रुपए। एयर कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कल शाम उन्होंने पटना बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ लगभग 1 घंटे तक लंबी बैठक भी की है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में 2025 के विधानसभा चुनाव का खाका खींचा गया। उसके बाद पीएम मोदी पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के घर एक निजी कार्यक्रम में और फिर राजभवन में रात्रि विश्राम। अब आते हैं विक्रमगंज पर, जहां आज इतिहास रचा जाएगा। 444 एकड़ में बना भव्य पंडाल, 250 से ज्यादा चेक पॉइंट्स, 5000 से अधिक जवान तैनात और इसी ऐतिहासिक मंच पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यानी एक साथ एनडीए के 2 चेहरों की मौजूदगी। क्या यह सिर्फ विकास का मंच है या आगामी चुनाव का आगाज है? प्रधानमंत्री 10:30 पर हेलीपैड से उतरेंगे और फिर शुरू होगी घोषणाओं की बौछार। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे कई मेगा प्रोजेक्ट्स का। पटना गया डोभी 4 लेन रोड, गोपालगंज से एलिवेटेड रोड जिसका कीमत 249 करोड़ है, सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक उसका भी उद्घाटन करेंगे। फिर उसके बाद जहानाबाद में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे। फिर उसके बाद कजरट नवाडी से सोननगर तक तीसरी रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास की फहरिस्त भी कुछ कम नहीं है। एनटीपीसी नवीनगर फेज 2 29,948 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट का उत्पादन होगा। बक्सर भरौली गंगा पुल NH 922, रामनगर कच्ची दरगाह NH 119D 1083 करोड़ रुपए की लागत से बना है। पटना हार्डिंग पार्क में 5 टर्मिनल वाला रेलवे प्लेटफॉर्म, पटना आरा सासाराम 4 लेन जो NH 119A के नाम से जाना जाएगा। वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन रोड जिसको NH 319B के नाम से जाना जाएगा। अब जरा नजर डालते हैं योजनाओं की टाइमिंग पर। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ हैं। 2020 में उन्होंने आरजेडी के खिलाफ मोदी लहर पर सवार की। अब एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले बिहार को मिला है ये विकास पैकेज। क्या सियासी बिसात का एक हिस्सा भी है? बीजेपी के लिए बिहार में वापसी करना आसान नहीं है। जातीय गणित, महागठबंधन की संभावनाएं और जनता के बीच नाराजगी, ये सब चुनौती है। मोदी ने पटना में पार्टी नेताओं से कहा 2025 हमारा होगा, लेकिन काम अभी से करना होगा। यानी विकास की आड़ में चुनावी रणनीति भी चल रही है। इस पूरे दौर में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मंच पर नीतीश कुमार भी होंगे। 2022 में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा, महागठबंधन में गए, फिर पलटी मारी और एनडीए में लौटे। अब बीजेपी उन्हें सीएम फेस माने या ना माने, लेकिन केंद्र के साथ उनकी जुगलबंदी अच्छी दिख रही है। क्या यह मंच एनडीए के एकजुट चेहरों का संदेश है? क्या यह जनता को दिखाने की कोशिश है कि विकास भी होगा, स्थिरता भी आएगी? अब सवाल उठता है, क्या ये घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी? बिहार में घोषणाओं की कमी कभी नहीं रही है, लेकिन किसी चीज को धरातल पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती रही है। पटना मेट्रो, बिहटा एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे, इन पर सालों से बात हो रही है। जनता अब सिर्फ में अपने आप में रैली में धूल उड़ाती है। बिजली के वादे होते हैं 2400 मेगावाट के, पर बल्ब जलता है तब जब ट्रांसफार्मर ठीक होता है। आंकड़े नहीं, नतीजे देखना चाहती है अब जनता। जनसभा के मंच पर फूल बरसाए जाते हैं। विक्रमगंज के पंडाल में भाषण भी होंगे, पर गांव की गलियों। लेकिन उस भाषण से अगली पीढ़ी का क्या भाग्य बदलेगा? प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सिर्फ उद्घाटन नहीं, एक संदेश है। काम भी होगा और चुनाव भी होगा। आगे क्या होगा जनता तय करेगी। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय, इजाजत लेता हूं। जहां पॉलिटिक्स की चाय गर्म हो, वहां नुक्कड़ भी मिलते रहेंगे। बाकी हमारी एक स्पेशल सेगमेंट आ रही है 2 जून से, जिसमें पूरे बिहार की ग्राउंड रियलिटी को दिखाया जाएगा। आपको एक एक चीज से रूबरू कराया जाएगा कि बिहार में जो असल मुद्दा है, ग्राउंड पे कितने लोग काम किए हैं और जाके मंच पर कितने नेता भाषण दिए हैं।
सबकी रिपोर्ट के लिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार चुनाव की एक एक कवरेज एक एक राजनीतिक गलियारों से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।